Assalamu alaikum dear students. Today we will start another topic of your chapter acids, bases and salts, that is sodium carbonate. We have to study its properties, its preparation and its uses. Dear students, 4 to 5 points are very important in sodium carbonate lecture. Objectives may frequently come in, for example, soda ash, washing soda. You have to keep in mind what they are. Dear students, first of all, sodium carbonate, the formula of sodium carbonate is Na2CO3. Sodium carbonate. Dear students, sodium carbonate exists in various forms. It exists in various forms. Exists in various forms. शाबाश में होंगे। पहला वाला फॉर्म जो है इसको कहते हैं हम एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस का मतलब है इसमें वाटर कुछ नहीं है। एनहाइड्रस विदाउट वाटर, हाइड्रस वाटर। तो Na2CO3 ये पहले एग्जिस्ट करता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद रखिएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लास्ट टॉपिक में। इस सोडियम कार्बोनेट की एक प्रॉपर्टी जो हाइग्रास्कोपिक, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब करता है। तो पहला, लेकिन ये ऐसे भी एग्जिस्ट करता है एनहाइड्रस फॉर्म में, मतलब इसके पास वाटर नहीं होता। जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है Na2CO3 को आप बता सकते हो सोडा ऐश। क्या बोलोगे इसको? सोडा ऐश। आमतौर पर आपने क्या रखा है याद? Na2CO3 को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। नहीं, Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स वाटर जब इसके साथ होगा तब कहते हैं वॉशिंग सोडा। इस टाइम कहेंगे हम इसको सोडा ऐश। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हाँ, इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। पहला फॉर्म एनहाइड्रस, वो क्या है? Na2CO3, तो सोडा ऐश इसको बोलते हैं एट दैट टाइम। और दूसरा होता है एक्ट करेगा एज ए मोनोहाइड्रेट। क्या होगा? मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब है एक। जब एक वाटर मॉलिक्यूल एक्ट प्रेजेंट हो गया एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, Na2CO3 डॉट वाटर। ये जो डॉट है इसका मतलब है इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये प्रेजेंट होता है वाटर क्रिस्टल में। समझ में उनको इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ये। और मैं उनको एक और फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब है 10, हाइड्रेट का मतलब है वाटर। तो मतलब Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। 10 टाइम्स वाटर। ये 10 टाइम्स वाटर जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको कहते हैं वॉशिंग। शाबाश में उनको इस वाले को कहते हैं हम वॉशिंग सोडा। बहुत अच्छा, वॉशिंग सोडा। आज के बाद आप ये नहीं कहोगे Na2CO3 को कहेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहते हैं Na2CO3 और जब 10 टाइम्स वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आर यू गेटिंग मी? तो ये वॉशिंग सोडा की फॉर्मूला है। ये वॉशिंग सोडा की कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है वॉशिंग सोडा? 3। एनहाइड्रस Na2CO3 को बोलते हैं सोडा ऐश। मोनोहाइड्रेट Na2CO3 डॉट H2O। डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10 टाइम्स वाटर। इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आर यू गेटिंग मी? तो इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम कॉमन फॉर्म की बात करेंगे, ये जो है ना डेकाहाइड्रेट, यही इसकी कॉमन फॉर्म है। ज्यादातर ये इसमें एग्जिस्ट होता है। कॉमन फॉर्म जो है सोडियम कार्बोनेट की, इट इज क्रिस्टलाइन डेकाहाइड्रेट, यथस इस में वॉशिंग सोडा। अगर हम अब इसकी प्रेपरेशन की बात करेंगे, अगर सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन की बात करेंगे, ये कैसे? ये हम बनाते हैं म्यून गोबर, हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। ये रिएक्शन हमने पढ़ी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करना है म्यून गोबर? इसको हीट करना है। क्या करना है? हीट। बहुत अच्छा। जब हम इसको हीट करेंगे म्यून गोबर, यहां पे बनेगा Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
NaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं यहाँ पे बनता है सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही हमें चाहिए था ना। तो इसकी तो अगर आपको कोई बोलेगा कि प्रेपरेशन कैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना, ये सोडियम कार्बोनेट कैसे, आप बोलोगे हम हीट देंगे किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो वहां पे सोडियम कार्बोनेट बनता है। अगर वहीं मतलब हमें क्या चाहिए, यह सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडा ऐश, अगर हमें ये वाला चाहिए वाशिंग सोडा, तो हम इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, किसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इधर लिखिए रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, recrystallization of sodium carbonate gives washing soda। जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, यहाँ पे सोडियम का ये बनता है। फॉर एग्जांपल कैसे, Na2CO3 प्लस 10 टाइम्स वाटर तो म्यून गोबर यहाँ पे बनता है Na2CO3 डॉट 10 टाइम्स वाटर, जिसको आप कहते हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पहले प्रिपरेशन कैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट देते हैं, वहां पे सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। अगर हमें वाशिंग पाउडर चाहिए, वाशिंग सोडा चाहिए, हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं किसको, सोडियम कार्बोनेट को, और वाशिंग सोडा हमें मिलता है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर देते हैं, यहाँ पे Na2CO3 10 टाइम्स। ये सर ये 10 टाइम्स वाटर के, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अभी मैं ये आप लास्ट लेक्चर में सीखोगे अच्छे से, समझिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, it is white crystalline solid। ये white crystalline solid है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है डियर स्टूडेंट्स, इट इज soluble in water, ये वाटर में soluble है, एंड फॉर्म्स एन अल्कलाइन एंड सॉल्युबल इन वाटर। और ये आप पता है आपको, जब ये वाटर में सॉल्युबल है तो ये बनाएगा फिर अल्कलाइन सोल्यूशन, ये बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, बेसिक सोल्यूशन, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा। तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी है, इट इज हाइग्रास्कोपिक इन नेचर, इट इज हाइग्रास्कोपिक इन नेचर। हाइग्रास्कोपिक का मतलब है ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, कहां से, एटमॉस्फेयर से। तो इसकी प्रॉपर्टी है। जो इसकी क्रिस्टल्स है, जो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इनके क्रिस्टल जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर, कहां से, एटमॉस्फेयर से, उसको कहते हैं हाइग्रास्कोपिक। अगर हम इसको ऑन एक्सपोजिंग टू एयर, ऑन एक्सपोजिंग टू एयर, अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे एयर के साथ, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट लूजेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिगर म्यून, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को मतलब वाशिंग सोडा को अगर हम एयर के साथ एक्सपोज करेंगे, बाहर खोलेंगे, तो जो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये लूज हो जाएंगे। ये कर अखक वाटर मॉलिक्यूल लूज, देखो कैसे, Na2CO3 डॉट 10 टाइम्स वाटर है ना, जिसको वाशिंग सोडा कहते हैं। जब हम इसको किसको एक्सपोज करेंगे, ड्राई एयर को, ड्राई एयर, मॉइस्ट नहीं, बिकॉज वहां से ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, वाटर कैरी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, हाइग्रास्कोपी। हम ड्राई एयर की बात करते हैं। म्यून गोबर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9 टाइम्स वाटर, इसने वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस किए। क्या किए, इसने वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस किए। इस प्रोसेस को कहते हैं इफ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस। एक बार फिर से सुन लीजिए म्यून गोबर, जब हम सोडियम
बाइकार्बोनेट को या वॉशिंग सोडा को जब हम एक्सपोज करते हैं आयर से, तो म्यून गोबर ये काम करता है, ये लूज करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स ये लॉस करता है। जब ये स्पॉन्टेनियस लूज आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को बाहर रखेंगे, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा एक 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 एक। इस प्रोसेस को कहते हैं इफ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, व्हाट इज इफ्लोरेसेंस? स्पॉन्टेनियस नॉन गोबर लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय हाइड्रेटेड साल्ट। इसको हाइड्रेटेड साल्ट भी कहते हैं बिकॉज इसमें वाटर प्रेजेंट है ना, Na2CO3 10 टाइम्स वाटर, इसको हाइड्रेटेड साल्ट। तो स्पॉन्टेनियस जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करेगा खुद ब खुद, इसको कहते हैं इफ्लोरेसेंस। आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? शाबाश। इसकी यूजेस की बात करेंगे, इसके क्या यूजेस है, जगह कम है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला यूज है इन वाटर सॉफ्टनिंग, इन वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग किसको कहते हैं? हार्ड वाटर का नाम सुना है ना, तो उसको सॉफ्ट जब बनाते हैं वहां सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। हार्ड वाटर को जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट ज्यादा प्रेजेंट होंगे, हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, वो उस वाटर को सॉफ्ट बनाएगा। तो वाटर सॉफ्टनिंग में ये मदद करता है। लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग में भी, LAUNDER, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग है। पलव वलव छलनस तक यूज गसन और क्लीनिंग में भी ये यूज होता है। दूसरा यूज इसका माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास के मैन्युफैक्चर में ये यूज होता है। सोप के मैन्युफैक्चर में ये यूज होता है, समझ है इवन में उनको। एंड कास्टिक सोडा के यूज, कास्टिक सोडा मतलब म्यून गोबर जब हम बनाते हैं ग्लास, जब हम बनाते हैं सोप, जब हम बनाते हैं कास्टिक सोडा, तो यहां पे यूज होता है क्या? वहां पे यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। और एक यूज है डियर स्टूडेंट, यूज्ड इन मेकिंग पेपर। यहां पे मैं यूज लिखूंगा तीसरा यूज। तीसरा यूज जो है इसका, यूज्ड और ये यूज्ड इन पेपर, my dear student, paints and textile industries, ये यूज करते हैं पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट। और म्यून गोबर ये यूज होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, और ये एक्ट करता है एज ए वाटर सॉफ्टनर। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोडियम कार्बोनेट। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।